एवरीवन, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है जो हम पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं पार्ट 2 बीएड वाला पोर्शन। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक आज हम करेंगे, फिर हमारा जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो ये नोट्स हैं वो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, जिसको भी चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब समस्या सुलझाने की क्षमता। अब समस्या सुलझाने की जो क्षमता है वो आपका जो है वो मतलब एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए, चाहे वो टीचर है चाहे स्टूडेंट है। तो कैसे जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसकी एबिलिटी जो है वो एजुकेशन में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। ठीक है, किस तरह से जो है वो कंसेप्ट को समझना है और कैसे जो है वो इफेक्टिवली उस कंसेप्ट को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हम बात करते हैं कि द क्रिटिकल स्किल इज एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस एकेडमिक सब्जेक्ट, मतलब कि चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में जो है वो ये स्किल होना जरूरी है कि आपका कैसे जो है वो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन से हमने जो है वो उनको फेस करना है एंड कैसे जो है वो हमने जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। इसमें कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, डेफिनेशन या मीनिंग की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का अगर बात करें तो इसमें आता है कि समस्या संविधान की परिभाषा के बारे में बात करें तो डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या इन्वॉल्व रहता है, बोलते ये एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है जो प्रॉब्लम को डिफाइन करती है, जनरेट पोटेंशियल सोल्यूशन, मतलब क्या करती है कि एक सही सोल्यूशन तक पहुंचना। समस्या समाधान में वही होगा कि एक पोटेंशियल सोल्यूशन तक पहुंचना, इवेल्युएट दी सोल्यूशन, उन सोल्यूशन को जो है वो इवेल्युएट करना एंड इम्प्लीमेंटिंग द मोस्ट इफेक्टिव वे, और उनको जो है वो इफेक्टिवली वे में जो है वो इम्प्लीमेंट भी करना। इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो फंडामेंटल स्किल है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि नेविगेट एकेडमिक टास्क, कैसे जो है वो एकेडमिक टास्क के साथ जो है वो उनको फेस टू फेस करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, मेक इन्फॉर्म डिसीजन कैसे लेने हैं एंड एड्रेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उनको कैसे जो है वो उनके साथ डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो इसमें आएगा आपका हिंदी में है आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान में क्या होगा कि छात्रों को जो है स्टूडेंट्स के को मतलब क्रिटिकली थिंकिंग कैसे सोचना है और कैसे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये इन्वॉल्व रहता है। उसका एनालाइज, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, इवेलुएट करना आर्गुमेंट्स को एंड मेक रिस्पॉन्ड जजमेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट बात करें डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एनहांस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्रोच। अब जो क्रिटिकल स्किल की डेवलपमेंट होगी तो वो क्या करेगी, स्टूडेंट्स की एबिलिटी अप्रोच को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की अप्रोच को जो है वो एनहांस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सभी विषयों में आवेदन, एप्लीकेशन अक्रॉस सब्जेक्ट। सभी विषयों में आवेदन की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक लिमिटेड नहीं है, सभी विषयों से जो है वो रिलेटेड एंड इट इज अ क्रॉस डिसिप्लिनरी स्किल एप्लीकेबल। ये जो है वो आपका क्रॉस डिसिप्लिनरी स्किल होती है एंड चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, साइंस की, लैंग्वेज, आर्ट, सोशल साइंसेज, मतलब सब में जो है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व एबिलिटी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान विधि जो है वो रहेगी और उनसे जो है वो हमें फेस टू फेस होना पड़ता है। द एबिलिटी टू अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अक्रॉस सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेट अ होलिस्टिक अप्रोच जो है वो एंड टू लर्न द प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डाइवर्स चैलेंजेस के लिए जो है वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना, किस तरह से उनको समाधान करना है। रियल वर्ल्ड रेलिवेंस, वास्तविक दुनिया की प्रासंगिकता की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो गेन्ड इन एजुकेशन आर डायरेक्टली एप्लीकेबल मेकिंग सोशल चैलेंजेस, कैसे जो है वो सोशल चैलेंजेस को जो है वो सीधे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को लाना है और उससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगी देन वो सही से जो है वो उस प्रॉब्लम से डील करेंगे, देन उनका जो है सक्सेस बढ़ेगी, फॉस्टिंग एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। नेक्स्ट है स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से आएंगे, समस्या समाधान के चरण। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो है बोलते हैं वो टिपिकली इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम,
कि क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जनरेट पोटेंशियल सोल्यूशन निकालना एंड आपका इवेल्युएट दिस सोल्यूशन एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल वन इम्प्लीमेंटिंग इट। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंड करना एंड अप्लाइंग सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो अप्लाई करना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और जो क्या करेगी एनहांस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को जो है वो एनहांस करती है। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोग मतलब कि साथ में मिलके जो है वो समस्या का समाधान करना। तो इसमें जो है वो अदर्स के साथ जो है वो मिलके उन चैलेंजेस को फेस करना और कलेक्टिवली जो है वो समस्या का समाधान करना। इसमें क्या रहेगा कि कोलैबोरेशन एनहांस करती है स्टूडेंट्स की एबिलिटी को टू कंसीडर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड उनके आइडिया शेयर होंगे, कंबाइंड स्ट्रेंथ उनकी बढ़ेगी, फॉस्टरिंग टीम वर्क उनका बढ़ेगा और इंटरपर्सनल स्किल जो है वो एनहांस होगी। ठीक है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रचनात्मक समस्या समाधान। रचनात्मक समस्या समाधान में क्या रहेगा, इसमें थिंकिंग रहेगी, कन्वेंशनल बाउंड्रीज एंड जनरेटिंग इनोवेटिव सोल्यूशन रहेगा एंड अप्रोचिंग प्रॉब्लम विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है कि एनकरेजिंग क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प क्या करती है स्टूडेंट्स को डेवलप करने में ओरिजिनल सॉल्यूशंस and foster a mindset of exploration and experimentation. Next is role of teachers in developing problem solving skills. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में टीचर का जो है वो क्या रोल रहता है समस्या समाधान कौशल विकसित करने में शिक्षकों की भूमिका। तो टीचर के रोल की बात करें तो टीचर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग एनवायरनमेंट में एंड वो प्रमोट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। ठीक है, दे प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं टीचर, अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रैक्टिसेस के लिए एंड फीडबैक। नेक्स्ट बात करें तो इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो हैं वो जैसे आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके ऊपर जो है वो मतलब डिबेट करें या उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, सिंगल आंसर नहीं होगा उसका, उसको जो है एक्सप्लेनेटरी आंसर जो है वो होते हैं ओपन एंडेड में। फैसिलिटेटिंग डिस्कशंस एंड असाइनिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो कैसे डील करना है, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी टूल जो है एंड रिसोर्सेज जो है वो सपोर्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का जो तक पहुंच, सिमुलेशन एंड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंटीग्रेट करना टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में, और उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी जो है वो एनहांस होगी, रिसर्च वगैरह बढ़ेंगे, एनालाइज डाटा एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड के लिए वो प्रिपेयर। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। असेसमेंट ऑफ समस्या समाधान कौशल का आकलन कैसे करना है। असेसमेंट कैन इंक्लूड बोलते हैं बहुत होती है, ये फॉर्मेटिव भी होती है, समेटिव भी मेजर भी होता है। ठीक है, तो आपका ये दोनों स्टूडेंट्स को एवेल्युएट करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो इसको बढ़ाना। तो असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व मतलब कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट को जो है वो ये दोनों शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो असेसमेंट्स जो है वो गाइड करती है एजुकेटर्स को अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ के लिए एंड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स। रियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स जो है वो होने चाहिए, प्रॉब्लम समस्या समाधान परियोजनाएं। इसमें क्या आएगा कि असाइनिंग प्रोजेक्ट्स दैट मिरर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, जो कि आपके रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के मतलब एक मिरर होंगे। वो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे स्टूडेंट्स को उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएंगी एंड ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस उनको आते हैं, कनेक्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ये सारा एनहांस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। पूछताछ आधारित शिक्षा की बात करें तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो एम्फेसिस करती है एक्सप्लोरेशन में, क्वेश्चनिंग में, डिस्कवरी में एंड क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो उससे बढ़ती है। इंपॉर्टेंस की बात करें, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है टू आस्क क्वेश्चंस के पूछना, इन्वेस्टिगेट टॉपिक्स को इन्वेस्टिगेट करना एंड कंक्लूजन ड्रॉ करना, और उसको प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी चीजें जो है वो आती हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी।
ज्ञानात्मक लचीलापन। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में बोलते क्या इन्वॉल्व रहता है, एबिलिटी टू अडेप्ट थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजीज जो कि क्या फेस करती हैं विद न्यू एंड एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा, एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगी एंड अलाउ स्टूडेंट्स टू अप्रोच चैलेंजेस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड एडजस्ट स्ट्रेटजीज एज नीडेड। नेक्स्ट इज निर्णय लेने का कौशल, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिसीजन मेकिंग स्किल जो है बोलते प्रॉब्लम सॉल्विंग में का एक पार्ट है और इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, किस तरह से जो है वो सिलेक्शन करनी है, ठीक है। टीचिंग डिसीजन मेकिंग विद इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हेल्प करती है स्टूडेंट्स को इवेल्युएट ट्रेड ऑफ एंड द मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड मैनेजमेंट। रिफ्लेक्शन एंड मैनेज, परावर्तन और अभिज्ञान की बात करें तो रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व रहती है एनालाइज करना एक की थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, एंड व्हाइल मेटाकॉग्निशन इज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेस को। नेक्स्ट बात करें तो एनकरेजिंग रिफ्लेक्शंस एंड मेटाकॉग्निशन क्या हेल्प करता है, स्टूडेंट्स को हेल्प करता है बिकम मोर सेल्फ अवेयर लर्नर बनने के लिए एंड इम्प्रूविंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटिशंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपटीशन जो है प्रतियोगिताएं होंगी तो क्या होगा, उसमें पार्टिसिपेशन होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपटीटर्स की एंड कंपटीशन रहेगा एंड चैलेंजेस प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई देयर स्किल्स, किस तरह से उन्होंने अपनी स्किल को अप्लाई करना है, और कम्पिटिटिव एंड सिमुलेटिव एनवायरनमेंट, तो उनका एक कंपटीशन होगा और वो अच्छा करने के ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस, कंपटीशन एनहांस क्या करता है, ये मोटिवेशन को एनहांस करता है, एनकरेज टीम वर्क को करता है, एनकरेज एंड शोकेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है अंडर प्रेशर में, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ओरिएंटेशन, आजीवन सीखने की दिशा। आजीवन सीखने की दिशा की अगर हम बात करें तो बोलते डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो क्या बताती है कि माइंडसेट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ, जीवन भर जो है वो सीखना के बारे में विकसित करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो आर वैल्यूएबल बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन, कंट्रीब्यूटिंग टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस इन द एवर चेंजिंग वर्ल्ड। तो इस तरह से जो है ये लास्ट आपका एथिकल कंसिडरेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, मतलब समस्या समाधान में नैतिक विचार, ठीक है। तो नैतिक विचारों के थ्रू भी समस्या समाधान होनी चाहिए। बोलते प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड कंसीडर एथिकल इम्प्लीकेशंस एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए एंड टीचिंग स्टूडेंट्स टू अप्रोच प्रॉब्लम्स एथिकली फोस्टर सेंस ऑफ रिस्पॉन्स। उससे क्या आएगा, एथिकली जो है वो उससे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी एंड हेल्प देम मेक मॉरली उनको कैसे जो है वो नैतिक रूप से नैतिकता उनमें आएगी एंड मॉरली साउंड डिसीजन इन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो किस तरह से मॉरली मतलब उन्होंने नैतिक रूप से किस तरह से जो है वो, चाहे वो व्यक्तिगत है चाहे वो व्यवसायिक जीवन है, किस तरह से उन्होंने जो है वो निर्णय लेने हैं, ठीक है। तो ये इसमें होगा आगे इसका ये कंक्लूजन, ठीक है। तो सेकंड यूनिट जो है वो हमने कर ली, सॉरी फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड यूनिट करेंगे, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ ये नोट्स जो है ये देखिए सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। जिसको भी चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, ठीक है। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम फील हो रही है तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस हो रही है वो हिंदी में जो है वो पढ़ सकते हैं, और जो दोनों में पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में पढ़ सकते हैं। तो ये जो है वो आपका ये सारे नोट्स जो हैं ये देख लीजिए आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखा दिए, जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है। स्वयं प्रभा वगैरह ये आपका आईसीटी का रोल जो भी रहेगा, ठीक है। ये सारा दिस इज द फर्स्ट पेज कहाँ गया, तो ये नोट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए।
ये देखिए फर्स्ट में मैंने यूनिट वाइज कर दिए, 4 यूनिट है हमारा, पहले सिलेबस है, ठीक है। ये आपका ऑथर्स की डिटेल है और फर्स्ट ये आपका फर्स्ट पेज, ठीक है। ओके, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है। बोथ बाइलिंगुअल जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, या तो इंग्लिश में मिलेंगे या हिंदी में मिलेंगे, और एक ही बुकलेट में आपको बाइलिंगुअल मिल जाए वो आपको यहीं मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।